हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जैसा कि हमारा अध्याय 1 चल रहा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। मैं डेली भगवत गीता का एक एक श्लोक पढ़ती हूँ, उसका पूरा हिंदी अनुवाद और तात्पर्य आपको पढ़ के सुनाती हूँ और आपको समझाने का भी प्रयास करती हूँ। तो आज श्लोक संख्या हम 37 और 38 पर आ चुके हैं। इसके पहले वाले अगर आप श्लोक सुनेंगे तो आपको आगे के श्लोक और अच्छे से समझ में आएंगे। तो अर्जुन आगे वाले श्लोकों में युद्ध करने के लिए मना कर देता है कि मैं अपने परिवार को नहीं मारूंगा, मतलब उसके खिलाफ उसका सारा परिवार खड़ा होता है। तो अर्जुन वहाँ पर युद्ध करने के लिए मना कर देता है। तो आज का हमारा श्लोक है, यहाँ 2 श्लोक एक साथ दिए गए हैं, तो मैं आपको हिंदी अनुवाद पढ़ के बताती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अर्जुन कह रहा है, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। तो अर्जुन अलग अलग तरीके के बहाने बता रहा है भगवान को कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, इसका ये कारण है, इसका वो कारण है। तात्पर्य में बताया है, क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। तो मैंने आपको पहले वाले श्लोकों में बताया था, जो क्षत्रिय का कर्तव्य है, क्षत्रिय का जो धर्म है वो है युद्ध करना। जो क्षत्रिय होता है, अगर उसे सामने से कोई युद्ध के लिए ललकारे तो वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका धर्म है, वो उसका कर्तव्य है युद्ध करना। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरे पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्ट परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि अर्जुन यही मन में सोच रहा था कि मेरा सारा कुटुंब मारा जाएगा युद्ध में, मेरा सारा परिवार खत्म हो जाएगा इस युद्ध में। तो अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन भगवान उसे यही समझा रहे थे कि जो वो धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, तो तुम्हें धर्म के लिए युद्ध करना है। और क्षत्रिय का जो कर्तव्य है, कम से कम तुम अपने कर्तव्य का पालन तो करो। अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं करता। यद्यपि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष और विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध ना करने का निश्चय किया। मतलब अर्जुन यही सोच रहा था कि अगर मैं युद्ध करता हूँ तो मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। तो लेकिन भगवान उसको यह कह रहे हैं कि वो जब इतना बुरा कर्म कर रहे हैं और खुद ही सामने से युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो तुम क्षत्रिय होने के नाते अपना धर्म निभाओ। क्षत्रिय युद्ध के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। तो भगवान कह रहे हैं तुम अपना कर्तव्य निभाओ, क्योंकि सामने से तो दूसरा पक्ष ललकार रहा है। तो आज का हमारा ये श्लोक कंप्लीट हुआ। हरे कृष्णा।